आई हुई फिल्म द हाउस दैट जैक बिल्ट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका IMDb रेटिंग 6.8 है। ये रॉटन टमेटो पे 61% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 42% है। ये मूवी थोड़ी ग्रूसम और कुछ लोगों के लिए घिनौनी हो सकती है, इसलिए व्यूअर्स डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी शुरू होती है एक भयानक कन्फेशन से, जहां एक आर्किटेक्ट जिसका नाम जैक है वो किसी से बात कर रहा होता है जो दिखाई नहीं देता और उसका नाम वर्ज है। जैक एक साइकोटिक सीरियल किलर है और वो 5 रैंडम और भयानक खून की कहानी बताने जा रहा है जो उसने अपनी जिंदगी के पिछले 12 साल में किए होते हैं। पहली कहानी शुरू होती है और वो बताता है कि कैसे उसने एक औरत को अपना शिकार बनाया था। जब जैक अपनी गाड़ी से पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट जा रहा होता है तब उसकी उस औरत से मुलाकात होती है। वो औरत जैक को अपनी गाड़ी ठीक करवाने की मदद मांगती है। शुरुआत में जैक उस औरत की मदद करने को मना कर देता है, मगर वो औरत उसे बार बार बोल रही होती है मदद करने को। वो औरत जैक को किसी रिपेयर की दुकान पे छोड़ देने के लिए मना लेती है। वो औरत रास्ते में जाते हुए जैक को सीरियल किलर बोल के भी चिढ़ाती है। वहां उस दुकान पे पहुंच के वो औरत जैक को फिर से वापस उसकी गाड़ी तक छोड़ देने के लिए बोलने लगती है। अब ये सब जैक के लिए बहुत ज्यादा हो रहा होता है और वो अपने पे से धीरे धीरे काबू छोड़ रहा होता है। गुस्से में वो अपनी गाड़ी में पड़ा हुआ जैक उठाता है और उससे उस औरत के सिर पे हमला कर देता है। जैक की ये सब हरकत से हमको पता चल जाता है कि उसको OCD है, जिसकी वजह से वो हर बार ये सब खून कर रहा होता है। उसका मानना है कि हर खून के पीछे एक छिपा हुआ आर्टवर्क है। वो आगे बोलता है कि पुराने चर्चेस में भी ऐसे आर्टवर्क छुपे हुए होते हैं जहां सिर्फ भगवान ही देख सकते हैं। वही चीज खून के लिए भी लागू होती है। आगे वो बताता है कि उसको एक आर्किटेक्ट बनना का सपना है और कैसे उसने अपने एक जमीन खरीदा था उस औरत के खून करने से जस्ट पहले। वो उस औरत का खून करने के बाद उसको एक इंडस्ट्रियल फ्रीजर में छिपा देता है जहां और लोगों की भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हमको दिखती हैं। सीन कट होता है और एक आदमी हमको पियानो बजाता हुआ दिखाया जाता है जो दिखाता है जैक के द्वारा बार बार खून किए जाने को, जिसको वो आर्ट समझता है। आगे वो अपनी अगली कहानी सुनाने लगता है। दूसरी कहानी की शुरुआत में जैक एक बूढ़ी औरत जिसका नाम क्लेयर है उसको धोखा देता है कि वो एक इंश्योरेंस एजेंट है। वो झूठे कागजात और सबूत दिखाता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर और इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव है, जिससे कि उस औरत के पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। वो बूढ़ी औरत थोड़ा सा जैक को लेके हिचकिचा रही होती है, मगर जैक उस औरत को मना लेता है। उसके बाद वो उस औरत के घर के अंदर घुस जाता है और अपना प्लान शुरू करता है। वो औरत उसको अपने घर के अंदर आने देती है, मगर उसकी शर्त यह है कि जैक उसकी पेंशन 2 गुना कर देगा। पलक झपकते ही जैक उस बूढ़ी औरत पे हमला कर देता है और उसको मार डालता है, मगर क्लेयर की सांस अभी भी चल रही होती है। जैक क्लेयर से माफी मांगने लगता है और उसको जूस भी ऑफर करता है, मगर उसका OCD वापस आके उस पे हावी हो जाता है और वो क्लेयर को चाकू से मार डालता है। उसके बाद वो क्लेयर को कुर्सी पे बिठाता है और उसकी तस्वीर लेने लगता है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को पैक करके अपने वैन में डाल देता है। उसके बाद वो पूरे घर से खून के निशान साफ करता है, इधर उधर बिखरी हुई चीजों को वापस समेट के उनकी सही जगह पे रख देता है। जैक को आगे पुलिस के सायरन सुनाई देते हैं और वो जल्दी जल्दी सब कुछ सही करता है। वो अपनी तरफ से सब कुछ पूरा नॉर्मल कर देता है कि किसी को वहां किसी के खून होने का पता ना चले। उसके बाद वो क्लेयर की लाश को छुपा देता है, जिससे कि अगर पुलिस ऑफिसर उसकी वैन को चेक करे तो क्लेयर की लाश उसमें नहीं मिले। पुलिस ऑफिसर वहां आता है और वहां पे कोई भी क्राइम हुआ है ऐसा नहीं लगता। उसके बाद वो जैक की वैन को देखता है कि कहीं उसमें कुछ उसने छुपाया तो नहीं हुआ, मगर जैक को ऐसा पहले ही लग रहा होता है तो उसने क्लेयर की लाश पहले ही छुपा दी होती है। इस वजह से वो मेन सस्पेक्ट होने से बच जाता है। वो पूरी इन्वेस्टिगेशन को खराब करने के लिए गलत और झूठे बातों को बता रहा होता है। पुलिस ऑफिसर उसको वहां से जाने को बोलता है क्योंकि ये सब उसके मतलब की चीज नहीं है। तभी जैक क्लेयर की लाश को अपने वैन के पीछे बांधता है जब पुलिस ऑफिसर कुछ ढूंढ रहा होता है। उसके बाद वो जल्दी से अपने घर जाता है और क्लेयर की लाश को इंडस्ट्रियल फ्रीजर में छिपा देता है।
उसको आगे फिक्र होती है कि सड़क पे खून के निशान हैं जब वो क्लेयर की लाश को घसीट के अंदर ला रहा होता है, मगर जल्द ही बारिश पड़ने लगती है और वो खुश हो जाता है। इस सीन में हमको पता चलता है कि बारिश की वजह से जैक बच गया था, क्योंकि वो खून के निशान बारिश के साथ साथ बह गए थे। वो बोलता है कि कैसे उसके लिए दूसरों को जान से मार डालना एक तरह से लिबरेशन की बात है। अगले दिन जैक एक और औरत को गला घोट के मार डालता है और एक और बूढ़ी औरत को भी अपने वैन में धक्का मार के मार डालता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने पहले जो तस्वीरें खींची थी उससे वो खुश नहीं था। उसका मानना था कि हर बार उसके खून करने से उसके जो ओसीडी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तीसरा खून जैक तब करता है जब वो एक अकेली माँ जिसके 2 बच्चे हैं उनको डेट करता है। वह सब मिलके एक दिन पिकनिक पे जाते हैं और हंटिंग भी करते हैं। जैक उसके बड़े बेटे को सही से एम लेके गन चलाना भी सिखाता है। आगे जैक उस औरत और उसके बच्चे को ही हंट करने लगता है। अगले सेकंड गोली चलाने की आवाज आती है और दोनों में से एक बच्चा घास में घायल रूप से लेटा हुआ दिखता है। ये देख के वो औरत अपने दूसरे बच्चे को छुपा देती है। वो फिर अपने गोली लगे हुए बच्चे की मदद करने के लिए जाती है, मगर जैक बिना कुछ देखे हुए दूसरे बच्चे जिसको छुपाया हुआ होता है उसकी तरफ एम लेकर उस पे गोली चला देता है उसके सर पे और उसको मार डालता है। उसके बाद वो उस औरत के साथ पिकनिक सेट करता है जहां उस औरत के दोनों बच्चों की लाशों को भी उसने बैठाया हुआ होता है। उसके बाद वो उस औरत को भी जान से मार डालता है और उनमें से एक बच्चे को अपने साथ ले जाता है। घर आके वो उस बच्चे की लाश को ऐसे सेट करता है जैसे कि वो हंस रहा हो और अपना हाथ हिला के किसी को बाय बाय कर रहा हो। हम यहाँ नोटिस कर पाते हैं कि जैक लोगों का खून कुछ ज्यादा ही शिद्दत के साथ करता है और उसको ये सब करने का कोई गिला या शिकवा नहीं होता। वो जो सीन था जहाँ वो उस औरत से मिला था वो एक तरह से जैक के लिए टेस्ट था, जहाँ वो एक परिवार और उनका प्यार जीत सकता था, मगर उसका जो इविल साइड है वो उस पे हावी हो गया था और उसने उन सबको ही मार डाला था। इससे ये तो समझ आ गया था कि जैक के अंदर में जो प्यार है या किसी भी तरह की इंसानियत है वो सब खत्म हो चुकी है और ऐसा लगता है कि उसको सुधरने का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। इसके बाद जैक के द्वारा चौथा खून करने का इंसिडेंट शुरू होता है। इसमें वो बताता है कि कैसे एक बहुत सुंदर औरत ने उसको अपनी तरफ आकर्षित करा था। उसके साथ शुरुआत में जैक बिल्कुल नॉर्मल हुआ करता था। वो बड़े प्यार से जैकलीन को बताता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा और उसको वो छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला। उसके बाद वो लोग ड्रिंक करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। वो जैकलीन को थोड़े रिमार्क्स भी देता है उसके बॉडी को लेके। जैसे जैसे रात होने लगती है जैक उसको अपने द्वारा किए हुए खून के बारे में बताने लगता है। वो उसको बताता है कि उसने पहले ही 60 लोगों को जान से मार डाला है। जैकलीन उसकी ये बात सुन के हंसती है और उसको लगता है कि जैक बस थोड़ा अजीब है। दोनों के बीच टेंशन तब शुरू होती है जब बहुत ही मामूली सी बात को लेके दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। थोड़ी देर बाद जैक जैकलीन से एक मैजिक मार्कर मांगता है। उसके बाद वो उसके शरीर पे पेन से लाइन बनाने लगता है। जैकलीन उसकी यह हरकत से काफी कंफ्यूज और डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ और ही करेगा। जैक की अजीब हरकत सबको जान के वो जल्दी से मदद मांगने जाती है। उसको रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर मिलता है और वो उसको सारी बात बताती है जो जैक ने उसको पहले बताया था, मगर पुलिस ऑफिसर उसकी बात पे विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे वो नशे में लग रही होती है। उसके बाद जैक जाके उसके और पुलिस ऑफिसर के बीच की बात में रोक देता है। वो बोलता है कि उसने सही में 60 लोगों को जान से मार डाला है और कि वो सही में बहुत बुरा इंसान है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है ये सोच के कि ये दोनों जो भी बोल रहे हैं ये सब पीने की वजह से है। उसके बाद जैक जैकलीन को रोक के उससे माफी मांगने लगता है। वो नाटक करता है बुरा मानने का जो उसने खून किए हुए हैं उसको लेके। उसके बाद नशे की वजह से वो सो जाता है और जैकलीन दवाई ढूंढने लगती है जैक की मदद करने के लिए।
उसके बाद उसको ये एक ऐसा समय लगता है जब वो उसको वहाँ छोड़ के भाग सकती है, लेकिन वहाँ का दरवाजा बंद होता है और जब वो मुड़ती है तो जैक उठ के उसके पीछे खड़ा हुआ उसको दिखता है। वो बोलती है कि उसको पता है कि जैक ही मिस्टर सोफिस्टिकेशन है न्यूज से, और फिर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो बोलता है कि उसको पता है कि सारे लोग मर्दों को ही क्रिमिनल होने की नजर से क्यों देखते हैं। आगे बोलता है कि मर्दों को हमेशा फेलियर की नजर से क्यों देखा जाता है और जबकि हमेशा औरतों को ही विक्टिम ही क्यों माना जाता है। जैकलीन फिर से बहुत जोर से चिल्लाती है मगर उसको कोई जवाब नहीं आता। इसका मतलब जैक अब अपना चौथा खून करने वाला है। उसके बाद ऐसा करने के लिए पहले वो उसके हाथ बांध देता है और उसके बाद वो उसके मुंह पे पट्टी भी बांधता है। जैक का ऐसा रूप दिखता है जब वो एक चाकू उठाता है और जैकलीन के ब्रेस्ट को काटने लगता है। वो सिक्का रखने के लिए एक पर्स बनाता है उसके स्किन से और दूसरा वाला पुलिस ऑफिसर के गाड़ी के विंडशील्ड पे रख के चला जाता है। इन 3 इंसिडेंट के बाद वर्ज को एक पैटर्न दिखने लगता है और उसको लगने लगता है कि जैक के हिसाब से औरतें सिर्फ खून करने के लिए ही बनी हैं। हमको उसका पैटर्न देख के लगने लगता है कि जैक के हिसाब से औरतें ज्यादा रिसेसिव और कोऑपरेटिव होती हैं जब जैक उनको मार डालने का सोच रहा होता है। तभी ज्यादातर उसने औरतों को ही अपना शिकार बना के मार डाला है। ऐसा करने से जैक को अपने पर गर्व होता है और अपने आप को वो औरतों से ऊपर समझता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैक एक तरह से काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव है। आखिर में हमको जैक के 5वें खून का पता चलता है जब वो एक आदमी से मिलता है। वो अपने द्वारा किए गए हुए खून को ठीक करने का सोचता है। वो जबरदस्ती किसी भी आदमी को ढूंढ के उसको जबरदस्ती रोक के रखता है। ये ऐसा एक एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहा होता है। वो इन सबको एक साथ बांध देता है और इनका सारा सिर एक लाइन में होता है। उसका मकसद ऐसा करने का ये होता है कि वो देखना चाहता है कि क्या वो एक गोली से सबको मार सकेगा। ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट होता है जो जैक कर रहा होता है। वो ऐसा करने के लिए एक ऐसा पावरफुल बुलेट ढूंढ रहा होता है, लेकिन जब उसको आखिर में ऐसा बुलेट मिलता है तो उसको बेचने वाला उसको बेचने से मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये बुलेट काफी इलीगल चीजों में इस्तेमाल करी हुई गई होती हैं। उसके बाद जैक अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका दोस्त उसको ऐसी गोली ढूंढने में मदद कर सकता है। मगर बात उल्टी पड़ जाती है जब उसका दोस्त उस पे ही बंदूक तान देता है और उसको उसका बंदूक रख दे के पुलिस को अपने आप को उनके हवाले कर देने के लिए बोलता है। उसका दोस्त उसके बाद पुलिस को फोन करता है, तब जैक उसके गन पॉइंट पे ही होता है। मगर जैक काफी होशियार होता है और वो अपने और उसके दोस्ती को लेके पुरानी यादों में उसको भटका देता है। वो उसको बोलता है कि वो उसको गन दिखा के डराना बंद करे, और जब उसका दोस्त उसकी तरफ आता है तब जैक उसको गले के अंदर चाकू घुसा के मार डालता है। जब पुलिस ऑफिसर उसके दोस्त को देखने के लिए आता है जिसको उसने फोन करके बुलाया हुआ होता है, तब जैक उसको भी जान से मार डालता है और उसकी गाड़ी चुरा लेता है। उसके बाद वो वापस अपने फ्रीजर वाली जगह आता है जिससे कि वो अपने द्वारा करे हुए एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सके। मूवी की अंत होने वाली होती है जब जैक उन सब बंधे हुए आदमी लोग को एक ही गोली से मारने जाता है, मगर ऐसा करने से पहले उसको एक आवाज आती है जिससे कि वो रुक जाता है। उसके बाद अचानक उसके पीछे एक आदमी बैठा हुआ होता है जो एक घर बना देता है लोगों की लाशों से। उसके कुछ टाइम बाद एक और पुलिस ऑफिसर आता है उसके फ्रीजर वाली जगह और उसको जैक को गोली मारने वाला होता है। ऐसा होने से पहले ये सब चीज के असर में जैक एक और अपनी जर्नी का सोचने लगता है। वो उसको बाद में जैक को एक लोअर हेल की तरफ ले जाने लगता है। हमको याद आता है कि शुरुआत में जैक ये सब कहानी एक आवाज को बता रहा होता है और ये आवाज आखिर वर्ज की होती है। उसके बाद वो जैक को 9 सर्कल्स ऑफ हेल में भेज देता है, उससे वो उसकी तरफ से किसी तरह का दुख या गलती करने का गिल्ट देख सके। आगे वो जैक को एक मेडो वाला सीन भी दिखाता है जिससे जैक को अपने बचपन की याद आती है। उसके बाद जैक को वो अपने द्वारा मारे गए हुए लोगों के आंखों में आंसू भी दिखते हैं।
उसके बाद वो जैक को हेल के सबसे आखिर में लेके जाता है और वहां पे उसको एक टूटा हुआ ब्रिज पार करना होगा जो जैक का डिसाइड करेगा कि वो नर्क में जाएगा या फिर स्वर्ग में। जैक सीढ़ी चढ़ के स्वर्ग की तरफ जाने की कोशिश करता है मगर वो गिर जाता है नर्क में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैक अपने द्वारा करे हुए गलतियों को समझने की कोशिश ही नहीं करता। वो आखिरकार गिर के एक तालाब में आता है जिसको लेक ऑफ एटर्नल सफरिंग बोला जाता है। वर्ज का वहां होना एक तरह से जैक के कॉन्शियसनेस को दिखाता है। ये एक तरह से वो इंसान हुआ जो ऐसे भटके हुए लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। वर्ज कोशिश करता है कि जैक समझ पाए कि उसने जो भी करा है अब तक वो सब गलत है और शायद वो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो अपने हरकतों को शायद रिडीम कर सके, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो नीचे कमेंट और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।